प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। संयोजन का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। जब हम अलग अलग वर्णों और यानी स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। और एक सार्थक शब्द को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। स्वरों और व्यंजनों को क्रमानुसार टुकड़ों में बांटना वर्ण विच्छेद कहलाता है, क्योंकि विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़ों में बांटना और संयोजन का अर्थ होता है टुकड़ों को जोड़ना। तो जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़ के सार्थक शब्द बना देते हैं तो उसे हम वर्ण संयोजन कहेंगे। जैसे हमने ये सार्थक शब्द बनाए हैं, ये वर्ण संयोजन है, लेकिन इनको हम क्रम से, क्रम का अर्थ है कि व्यंजनों और स्वरों को उनके शब्द में स्थान के अनुसार उसी क्रम में जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें व्यंजनों को स्वरों से अलग करते हैं और स्वरों को व्यंजनों से। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राजेश में रा, फिर जे और फिर से, इनके हम टुकड़े करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, क्योंकि वर्ण संयोजन तो है ये। अब विच्छेद कैसे करेंगे? पहले रा में रे के साथ आ स्वर है, तो व्यंजनों के साथ जो स्वर होते हैं उनको हम अलग कर देंगे। जे में जय के साथ ए स्वर है और श में स के साथ ए स्वर है। जिसकी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती उसके अंदर ए होता है, क्योंकि ए ही उसको या कोई भी मात्रा या स्वर ही उसको पूरा करता है। बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है, अधूरा होता है। जैसे औरत, औरत में स्वर अलग करेंगे, व्यंजन अलग। औरत में औ, तो हमने ये ध्यान रखना है स्वर भी जो है वो संयुक्त स्वर होते हैं और दो स्वरों से मिलके बनते हैं। जैसे औ है, ए जमा ऊ से मिलके बना है, संयुक्त स्वर है। लेकिन इसके और अधिक टुकड़े हमने नहीं करने, स्वरों को उसी रूप में लिखना है। तो औ रे के टुकड़े करेंगे तो रे जमा ए, और ते के ते जमा ए, क्योंकि जिनके अंदर कोई मात्रा नहीं होती उनके साथ ए होता है। वाक्य में वे जमा आ, नीचे हलंत लगाना जरूरी है व्यंजन के वर्ण विच्छेद में, क्योंकि हलंत का अर्थ है कि हमने स्वर रहित बना दिया व्यंजन को, स्वर को उससे निकाल लिया। जब हम नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो वह स्वर उसके अंदर होगा। तो इसके लिए वर्ण विच्छेद के लिए स्वरों को अलग करना जरूरी है, इसलिए नीचे हलंत लगाना जरूरी है। वाक्य कै आता है, इसका मतलब है कि इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। तो स्वर रहित व्यंजन को वर्ण विच्छेद में हम हलंत के रूप में लिखेंगे। ये स्वर रहित है तो इसको यूं का यूं, जैसे ये नहीं लिखेंगे वर्ण विच्छेद में, हम हलंत के रूप में उसको लिखेंगे। और यह जमा ए संयुक्त व्यंजन है, उनके हम टुकड़े करते हैं। जैसे अक्षय का क्या होता है? अक्षय किससे मिलके बना है? कै जमा श से, अर्थात कै आधा है क्षय में और श पूरा है। तो कै आधा था, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, लेकिन स पूरा था, इसका मतलब इसके साथ ए स्वर है। तो क्षय के अकेले के जो हम टुकड़े करेंगे तो क्या बनेंगे? कै स ए। और त्रय के टुकड़े होते हैं तय जमा रे, क्योंकि त्रय जो है आधा तय और पूरा रे से मिलकर बनता है। क्योंकि इसके साथ ई की मात्रा है तो तय रे के साथ ई, जो व्यंजन पूरा होता है मात्रा उसी के साथ लगती है। तो त्रि है तय रे ई जमा ये जमा ए, तो ये क्षत्रिय है। श्रम है, श्रय के टुकड़े होते हैं से जमा रे,
और रे के साथ ए है, क्योंकि श्रे में से आधा है और रे पूरा है, और में मैं जमा ए। विज्ञान में वे जमा ई, और गे के टुकड़े होते हैं जय जमा ये, अर्थात जय आधा और ये पूरा। तो जो पूरा है उसके साथ स्वर लगेगा, ये जमा आ जमा न जमा ए। तो हम इस प्रकार धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाएंगे। हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, इन सब का अभ्यास हम करेंगे। रे को 6 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात रे के 6 प्रकार के प्रयोग हैं। हमें जो भ्रम हो जाता है उस पे भी ध्यान रखना है कि कई बार मानते हैं कि रे जो है ये आधा है और जिसके साथ ये लगा ये पूरा है। तो आपने ये ध्यान रखना है, रे के 6 प्रयोग हैं केवल रेफ के रूप में। रेफ का मतलब है कि जो शिरोरेखा से ऊपर है, जैसे हम लिखेंगे फरस, तो शिरोरेखा से ऊपर, सर्दी ऊपर, तो शिरोरेखा के ऊपर जो रे होता है उसको छोड़ के बाकी हर जगह रे पूरा होता है। आपने ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो रे के प्रयोग का भी हम ध्यान रखेंगे कि रे कहाँ कहाँ पूरा होता है, कहाँ आधा होता है, क्योंकि आधा जहां होगा वहां हमें स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पूरा होगा उसके साथ स्वर लगेगा। तो क्रम के जब हम टुकड़े करेंगे के आधा और रे पूरा, तो जब कोई आधा है तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, तो जो पूरा है उसके साथ स्वर, तो जिसके साथ कोई मात्रा नहीं उसके साथ ए। तो क्रय के टुकड़े होंगे क रे ए, अर्थात क आधा रे पूरा और मैं जमा ए। ट्रक में टे आधा और रे पूरा, तो रे के साथ हम ए लगाएंगे। जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उनके साथ ऐसे रे लगता है नीचे, और जो नीचे से गोल होते हैं जैसे टे डे, उनके साथ ये इस प्रकार का रे लगता है। ये हमने ध्यान रखना है। तो टे रे ए और कै जमा ए, ट्रक। त्रिशूल में त्रे का मैंने बताया था आपको, तय के साथ रे पूरा और रे के साथ ई की मात्रा है, तो तय रे ई त्रि। और शूल में से जमा उ जमा ले जमा ए, त्रिशूल। श्रम में से के साथ रे, यानी श्रेय के जब हम टुकड़े करते हैं तो ये शय और ये रे आता है। अक्षय में मैंने बताया था कै और शय आता है। तो श्रेय में से रे ए, श्रेय और मैं जमा ए। आपने इनमें ध्यान रखना कि स्वर किसके साथ लगेगा, जो पूरा होगा उसी के साथ। रजनी में रे पूरा है, रे जमा ए जमा जय जमा ए ने जमा ई। तो रजनी बिल्कुल सिंपल शब्द है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि 6 प्रकार से रे के कैसे प्रयोग होते हैं। तो कर्म है या फरस है, इसमें हम दोनों का देख लेते हैं। कर्म में कै जमा ए, क्योंकि यहाँ कै पूरा है, रे आधा है, तो जो आधा होगा उसके साथ स्वर नहीं लगेगा। और मैं जमा ए, तो कर्म। और उसी प्रकार फरस में फे जमा ए और रे जमा से जमा ए। तो इस प्रकार हमने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई भी गलती न हो। तो जहां डाउट होता है अनुस्वार में, अनुनासिक में, विसर्ग में, क्योंकि उनके 2 तरह से प्रयोग होते हैं, आज हम उन पे भी अभी चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। पहले जो रूप थे वो पंचम वर्ण के रूप में लिखने का तरीका था हिंदी भाषा में, लेकिन जब से टंकण विधि शुरू हुई है, अर्थात टाइप करना शुरू हुआ है, तो उस सुविधा के लिए, ताकि हम अच्छी प्रकार से कम समय में अच्छा काम कर सके, तो हमने अनुस्वार का प्रयोग करना शुरू कर दिया पंचम वर्ण के स्थान पर। तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो नया जो तरीका है वो क्या है, जैसे पंकज है,
कोई भी पंचम वर्ण है, जैसे अनुस्वार से आगे का, अनुस्वार से अगला क्या है कै, तो कै का पंचम वर्ण क्या है कै, ख, ग, घ, य, सॉरी कै, ख, ग, घ, अंग। तो अंग जो है ना पंचम वर्ण है, तो यहाँ अंग के स्थान पे क्या आएगा अनुस्वार। जैसे संचय में च, छ, ज, झ, य, तो ये जो है ये के स्थान पे अनुस्वार। तो हम दोनों रूपों में उसका प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार के रूप में भी पंचम वर्ण में भी। जैसे अनुस्वार से अगला क्या है टे, तो टे, ठे, डे, ढे, णे, तो पंचम वर्ण क्या हुआ णे। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसमें भी। और समभाव में पे, फे, बे, भे, मैं, यानी भे का पंचम वर्ण क्या है मैं है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं समभाव। तो ये प्राचीन रूप है जो मैंने टिक मार्क किए हैं कि पहले पंचम वर्ण के रूप में लिखा जाता था नासिक के व्यंजन, लेकिन अब जो है उस पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो इसका वर्ण विच्छेद हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे पंकज है तो पे जमा अनुस्वार, और कै जमा ए जमा जय जमा ए, ये हुआ पंकज। ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसी का प्राचीन रूप अगर हम देखते हैं, जो पहले का जो रूप है वहां अनुस्वार के स्थान पे पंचवर्ण का प्रयोग था, तो पे जमा ए, क्योंकि पे के टुकड़े करेंगे पे जमा ए, और इसी का पंचवर्ण क्या है और कै जमा ए जमा जय जमा ए। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। अगर ये है ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में दो में से एक ऑप्शन मिलेगा और दोनों ठीक है। अगर पंकज जो है वो पूछा जाता है और ये ऑप्शन में आता है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नियम मैंने बता दिया कि अनुस्वार से आगे जो वर्ण होता है उसी का पंचम वर्ण जो है वर्ण के रूप में लिखा जाता है। जैसे संचय है, संचय के टुकड़े करेंगे तो से जमा अनुस्वार, क्योंकि हमने पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया, जो नया नियम है और आजकल यही प्रचलन में है। आजकल हम पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं वर्गीय व्यंजनों में, यानी कै से लेके जो 5 पे तक 5 वर्ग हैं, कै, ख, ग और ये च, टे, ते, पे, 5 वर्गों में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन और अयोगवा है, यानी ये, रे, ले, वे और श, से है, उनके स्थान पे अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनमें पंचम वर्ण नहीं होता, उस वर्ग में पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता। तो संचय जो है हम ये भी लिख सकते हैं से जमा ए जमा ये, क्योंकि ये आधा है, और च जमा ए जमा ये जमा ए। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। घंटा में घ जमा अनुस्वार जमा टे जमा आ, और इसका दूसरा रूप है घ जमा ए, घ और ण स्वरहित है टे जमा आ। और समभाव में भी हम इसी प्रकार से जमा अनुस्वार भे जमा ए जमा वे जमा ए, और इसका भी इसी प्रकार प्रयोग कर देंगे से जमा ए जमा मैं जमा भे जमा ए और वे जमा ए। तो हम इन पर इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि पंचम वर्ण के स्थान पे ना, जैसे यहां आता है संयम, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, वर्गीय व्यंजन होते हैं मैं तक, उसके अलावा ये, रे, ले, वे, से वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो उनके स्थान पे हम सीधा ही अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो से जमा अनुस्वार जमा ये जमा ए जमा मैं जमा ए। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है।
चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है, तो उसको भी हम व्यंजन से कैसे अलग करेंगे। जैसे ग व्यंजन है तो उसके साथ अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, है जमा ए। तो यही एक तरीका है। दूसरा हंसी है तो है के साथ यही अनुनासिक जमा से जमा ई, ऐसे प्रयोग करेंगे। विसर्ग को भी हम व्यंजन से अलग कर देंगे। देव है तो दे जमा ए जमा वे जमा विसर्ग। दुख है तो दे जमा ऊ के साथ विसर्ग है, जिसके साथ भी विसर्ग है उसी के साथ इसका प्रयोग होगा। तो ख जमा ए। हृदय है तो है के साथ हमने ध्यान रखना है, क्योंकि है के साथ रे भी हो सकता है, री भी, ले भी, वे भी। तो पैर में जो है उसका हमने ध्यान रखना है। तो है के नीचे री है तो है के साथ री, री दे जमा ए जमा ये जमा ए, हृदय। जीवा में जय जमा ई, जी है। हमने उच्चारण के साथ इसका देखना कि पहले उच्चारण किसका होगा। और जो पैरों में होते हैं ना वो हमेशा पूरे होते हैं, और जो ऊपर दिखाई देते हैं वो आधे होते हैं, इसका ध्यान रखना है। पैरों में कोई भी वर्ण है वो हमेशा पूरा होता है और स्वर उसी के साथ लगेगा। तो जिह्वा में है और वह पूरा है, यहाँ वह जमा आ, जिह्वा। और द्वारा में दे आधा अर्थात स्वर रहित और वह पूरा, तो स्वर उसी के साथ लगेगा, रे जमा आ। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि कौन सा व्यंजन पूरा है, कौन सा आधा है, और स्वर किसके साथ है, कहाँ मात्रा का प्रयोग होगा। तो आप इस प्रकार अगर ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है आपकी एक भी गलती नहीं होगी।